बच्चों, तुमको ये जो मानव शरीर मिला है वो इसलिए नहीं मिला है कि खाने पीने के लिए मिला है। अरे खाने पीने के लिए तुम रात दिन लगे हो, बढ़िया से बढ़िया महल बन जाए, बढ़िया बढ़िया घर बन जाए, को बढ़िया खाने को मिले। ये तो कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम, विडभुजाम अर्थात दुष्टा का भोजन करने वाले सुअर को भी ये मिल जाता है अनायास, और उन्हीं के लिए तुम परेशान हो। वस्तुतः ये मानव शरीर तपस्या करने के लिए मिला है, और तपस्या करने से क्या होगा? आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे बड़ा बढ़िया बढ़िया जो है श्लोकों में खूब उपदेश दिए हैं, 27 श्लोकों में उपदेश दिए हैं। और गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। वो कहते हो गुरु गुरु नहीं हो, माता माता नहीं हो, पिता पिता नहीं हो, बंधु बंधु नहीं। यहाँ तक कि जितने संबंध हैं वो संबंध अगर भगवान की तरफ ले जा रहे हो तो वास्तव में वो संबंध हमारे लिए कल्याणकारी हैं, अन्यथा वो कोई संबंध सब बेकार हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं, जाके प्रिय न राम जाके प्रिय न राम गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब श्री मीरा जी का पत्र आया, गुरुदेव की त्रिकुल्य, अब घर में भजन नहीं हो रहा है, सब लोग व्यवधान डाल रहे हैं। ये पत्र जाते गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पत्र को लिख करके भेजा, ठाकुर के अलावा कौन है अपना? ये तो सब जब तक इस शरीर में ठाकुर है तभी तक के सारे संबंध हैं, और जो संबंध ठाकुर के बीच में व्यवधान डाले उस संबंध को तिलांजलि दे देना चाहिए। और मीरा जी चित्तौड़ छोड़ करके चली गई। ऐसे वाक्यों से उनको समझाया। और भरत जी महाराज, अब ऋषभ जी महाराज अब तो जंगल में रह रहे हैं और कोई हमसे बात न करे, इसलिए मैं पत्थर रख दिए और मुख में कोई खाने को दे देता तो खा लेते, नहीं ऐसे पड़े रहते अजगर के जैसे। और यहाँ तो लिखा है कि उनके मलमूत्र में ऐसी सुगंध है जो 40 कोस तक पास के भूमि को सुगंधित करती है। और अंत में दावानल अग्नि प्रकट हुई, और उन्होंने ठाकुर जी का तो अग्नि स्वरूप ही है, अपने जो है मुख में स्वयं विलीन हो गए। और उसके बाद भरत जी ने युवावस्था में ही सारे राजपाट को बच्चों को दे करके और चले गए भजन करने। पुलहास्त्र में पहुँच करके गंडकी के तीर भजन कर रहे हैं। एक दिन संध्या करते समय
उनको मृग बालक मिल गया, जो कि शेर की दहाड़ करने से, मुर्गी की छलांग मारने से जल में पड़ गया था। उसको ला करके उसका पालन पोषण करते हैं और विचार करते हो इसके अलावा तो हमारा कोई है नहीं। हरी हरी घास ला के खिलाते हैं, बड़ा हो गया, चरने लगा, तो भी ऐसी आसक्ति बढ़ गई कि उस मृग के एक दिन मृग चला गया और इतने दुखी हुए और फिर बुखार आया जबरदस्त, और बुखार आते समय संयोग से मृग भावुक भी आ गया वापस और ऐसे देख रहा था। उनको देखो कैसे देख रहा है हमको, जैसे मैं इसका पिताजी हूँ। और ऐसा सोचते ही सोचते सोचते प्राणों का परित्याग किए, मृगो भवन मृग के रूप में जन्म लिए। पुनः जो है स्मृति नहीं गई। वही बात है, भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। प्रत्यवायो न विद्यते, भक्ति के मार्ग में चलने पे पतन की स्थिति नहीं आती। जहाँ तक पहुँचे वहाँ से फिर आगे चल देंगे। अन्य साधनों में पतन की स्थिति, यज्ञ आगादि में उठपटांग हुआ तो पतन की वही स्थिति है, तपस्या में भी पतन की स्थिति है, लेकिन भगवान की भक्ति में पतन की स्थिति नहीं है। मृग होकर के पुनः जो है, और मालूम तो हो गया था, देखो संग का परिणाम ये हुआ, इसलिए किसी से संग नहीं करना, अपने शरीर का परित्याग करके गंडकी नदी में पुनः ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। ब्राह्मण देवता के यहाँ जन्म लेने के ब्राह्मण देवता ने यज्ञोपवीत का समय आया, यज्ञोपवीत कर दिए, सब कुछ कर दिए, गायत्री पढ़े। एक बार भी शुद्ध गायत्री का उच्चारण नहीं किए, चतुर्मासा भर काम चलता रहा, लेकिन गायत्री का शुद्ध उच्चारण नहीं किए। और पिताजी ने देखा, अरे ये तो जड़ है, और सब लोग नाम तो रखे थे भरत, जड़ और लग गया, जड़ भरत हो गए। और घर वाले इनको अपने ढंग से काम में लेते। उनकी कई भाभियाँ थीं, उन्होंने देखा दूसरों का काम करता है, अपने भी काम कराओ, सब झाड़ू बुहारू लगवाना, चौका बर्तन कराना, और जो कुछ खाने पीने को दे दे। खाने पीने को क्या देती, बासी खुशी बचा खुचा, और जो बिल्कुल अपने काम में नहीं आने लायक ऐसा जो है देती, उसको भी वो अमृतवत अभ्यवहरत, जैसे सामने साक्षात अमृत अन्नम ब्रह्म जान रहे हैं। वो तो पढ़े अन्न क्या है, ब्रह्म स्वरूप है, और ब्रह्म से बढ़ करके कहाँ अमृत आएगा। बढ़िया से खाते पीते हैं। और फिर एक दिन इनको सुरक्षा के लिए, खेत की रखवाली के लिए रख दिया गया वन पर। निषादों का राजा उनको पकड़ करके उसको एक नरबलि देना था, वो तो चला गया जिसको देना था, और इनको पकड़ करके उसके नौकर ले गए, देवी के दरवाजे पे ले जा करके बढ़िया खिलाया पिलाया गया, कपड़े लत्ते पहनाए गए, और बोले अब गर्दन नीची करो। गर्दन नीची कर दी। देवी ये कौन है, एक ही बार हम जगत तस्मिन द्वितीया काम परा। श्री राधा रुक्मिणी सीता सब तो एक ही तत्व हैं और अनेक हो जाते हैं। इस संसार में दो ही हैं, ठाकुर और ठकुरानी, उनके अलावा कोई दूसरा है नहीं। देवी जैसे नरसिंह भगवान खंभे से निकले, वैसे देवी की प्रतिमा से देवी गड़गड़ की आवाज करते हुए निकली और उनकी तलवार छीन करके उनका सबका वध किया। आगे जा रहे हैं, कोई हर्ष नहीं, कोई विषाद नहीं। रघुगण नाम करके राजा जा रहे हैं। सिंधु सोवियत पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है, वहाँ के राजा जा रहे थे कपिल दीदी से सत्संग करने के लिए। पालकी में बैठ करके कहार बीमार हो गया, इनको जोड़ दिया गया। आप सब कथा जानते हैं। फिर बड़ा अच्छा सत्संग हुआ है। उस सत्संग में श्री रघुगण ने रघुगण को फटकारा है। फिर रघुगण ने उदाहरण दिया कि महाराज आप कहते कोई थकान नहीं होती, शरीर को ये है वो है। उन्होंने कहा शरीर और आत्मा अलग अलग है। मैं यहाँ संक्षेप करना चाह रहा हूँ उसको, और सब लोग कथा जानते हैं। कथा कितनी बार सुन चुके हैं। मेन मुख्य बात आई भवाग्नि का बढ़िया वर्णन। राजा ने संसार है, यहाँ पर सब व्यापार करने आए हैं, सब भिन्न भिन्न, कोई किसी का व्यापार कर रहा है, कोई किसी का व्यापार कर रहा है। और फिर व्यापार करते समय इसी संसार रूपी जंगल में डकैत हुई।
और वो जो व्यापार करने आए हैं हम लोग ना, वो डकैत लोग लूट लेते हैं। कभी घर गृहस्थी का काम करते करते तो थोड़ा बहुत भक्ति भी करते हैं, तो काम क्रोध मद लोभ मत्सरादि विकार और उसमें व्यवधान डाल देते हैं, और फिर हम पुनर्जन्म पुनर्पीड़नम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यदा कदाचित हरिचक्र शत्रु संसख्यम विदत्ते ग्रंथियो, कभी कभी जब जीव भगवान के काल चक्र से भयभीत होता है तो सोचता है इसे कैसे छुटकारा मिलेगा, तो कैसे घर से निकल पड़ता है। अब उसको मिल जाते हैं बगुला भगत। बगुला भगत जानते हो? बगुला भगत हो सकता है क्या? बोलो ना, बोलो। अरे सब मौन बैठे हैं, नहीं हो सकता है ना? हाँ है, बगुला लगता है बड़ा भगत, ऐसा एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या करता है, और रंग भी सफ़ेद है, और मछली जहाँ सामने आई बस फट से, तो ऐसे ही दिखाने के लिए तो ध्यान धारणा का ऐसा नाटक किया जा रहा है, और ज्यों ही अंदर बैठे रहेंगे और क्या क्या करेंगे। अब जब भक्तों की भीड़ हो जाएगी और महाराज धीरे से इशारा जाएगा, और जब तक भीड़ नहीं हो तब तक कहें महाराज अभी समाधि में, महाराज अभी ये कर रहे हैं, महाराज वो कर रहे हैं। ऐसे लोगों की भी भीड़ है, इसलिए इनको बगुला भगत कहा जाता है। तो ऐसा करके और जो ही मछली आई फट से आगे, और मछली कौन है? आप जाएंगे तो कुछ न कुछ तो अंटी में लेके जाएंगे, क्यों जी? अंटी खाली हुई तो फिर फेंक फाक देगा, देखा कुछ जो है हड्डी है कुछ है नहीं। अब वहाँ से चला तो तीन जगह ठगाता है। बगुला से ठगा गया, कुछ लोग चील जैसे होते हैं उनसे ठगाता है, बड़ी लच्छेदार भाषा में ऐसी उड़ान भरते हैं कि देखते यार इनसे बढ़कर के कोई विद्वान नहीं, इनसे बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं, इनसे बढ़कर के कोई सदाचारी नहीं होगा, और बस चक्कर में आ जाते हैं। वहाँ पर उनकी उड़ान बस आपकी गरम झोली की तरफ है, झोली जब खाली हुई तो बस फिर तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते, फिर कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ऐसे। और एक होते हैं गीद जैसे, गीद भी सबसे ऊंचे पेड़ पे लगाता है घोंसला और देखता है कहाँ कौन आ रहा है, किधर। वहाँ से बैठ करके क्या देखता है? कोई तीर्थ का दर्शन करता है, तो भगवान के दर्शन हो जाएगा, वहाँ लाडली जी के दर्शन हो जाएंगे, हैं? नहीं होगा तो उनकी ध्वजा के दर्शन हो, ध्वजा की तरफ नहीं, जमीन में ही देखता है कहाँ पड़ा है फड़ामास, हैं? और फिर वही ऐसे उनकी स्थिति रहती है, देखते हैं कैसा भी आवे, हैं? इसी को ईशावास उपनिषद में कहा गया है, ईशावास माँ गधा का धनम। गिद्ध दृष्टि से किसी के धन पे दृष्टि नहीं डालना चाहिए, परंतु उनकी दृष्टि गिद्ध जैसी है, पड़ रही है। ऐसा हो गया भाई साहब। अब इन जगहों पे ठगाने के बाद अब जब कुछ है नहीं तो क्या करेगा? ठन ठन पाल मदन गोपाल। घर में भी जाएगा तो घर वाले कहेंगे अच्छा, और पालिए भगवान को, क्या मुँह दिखाएगा? तो बेचारा अब सरजू और जमुना जी के किनारे बैठे राम राम करने वाले कोई संत मध्य अथवा किसी स्थानधारी के पास पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद महाराज आप कृपा करें, मैं बहुत व्यथित हूँ, हमारे साथ ऐसा वैसा हो गया, हमारे पास अब तो कुछ है नहीं। अरे बेटा कुछ की जरूरत नहीं है, हमारे तो ठाकुर निष्किंचन जनप्रिय, जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हीं से दोस्ती करते हैं। इसलिए परंतु उनकी दोस्ती के लिए तुमको नाम जप करना पड़ेगा, तुमको कीर्तन करना पड़ेगा, तुमको सुबह जल्दी उठ करके संध्या वंदन करके और भगवान की सेवा पूजा करना पड़ेगा, गौ सेवा करनी पड़ेगी, आश्रम में झाड़ू बुहारू लगानी पड़ेगी। अम्बरीश जैसा सब सारा काम बता दिया जाता है। सनातन की पद्धति से उन्होंने मंत्र दिया, सब कुछ किया। अब बेचारा गर्मी में आया था, थोड़े दिन तो कर लिया, और ठंडी आई तो रजाई से निकला न जावे। इतने में एक आदमी आ गया उसके पास। वो कौन था? त आरोचयन स उपयाति वानरा।
उन संतों परमहंसों के वचन उसको अच्छे नहीं लगते हैं। फिर वो किसके पास पहुंच जाता है? बंदरों के पास। बंदर जैसे, अरे क्या तू जो है कहाँ रखा है, किसने देखा है जन्म मरण, किसने देखा है वैकुंठ और स्वर्ग लोक, किसने ये वो, किसने भगवान को देखा है, ये सब हैं। धूर्त भांड निशाचरा प्रयोग वेदस्य कर्तारा धूर्त भांड निशाचरा। कहते वेदों को बनाने वाले कौन हैं? धूर्त, भांड और राक्षस। इन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए वेदों की रचना कर लिया है। ये 4 वाक सिद्धांत वालों के चक्कर में पड़ करके बेचारा जो थोड़ा कुछ राम राम करना सीखा था और फिर चला गया। स उपयाति बानरार तरोतियन स उपयाति बानरान। और बानर को हमारे इस सृष्टि में सबसे विषयी प्राणी कहा गया है, अर्थात विषयी लोगों के पास जाकर के और पुनः पुनर्मोक्ष को भव वाली स्थिति हो गई। तो ऐसी स्थिति होती है। इसलिए भाई पानी करे ध्यान के, गुरु करे छान। और इसी प्रकार से सत्संग में भी छान करके करना है। सत्संग वाले भी बहुत बहुत ढंग के ध्यान बताने वाले बड़े बड़े विलक्षण लोग आते हैं, परंतु हमें जो शास्त्रीय पद्धति से, हमारी सनातन पद्धति से, वैदिक पद्धति से जो हमको साधन मिला है उसका हम अनुसरण करेंगे तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार से भरत जी ने भवाटवी का वर्णन किया गया। और अब हम भजन तो इनसे गवाऊंगा नहीं, ये तैयार बैठे इतने तगड़े गवैया हैं, इनकी जितनी प्रशंसा किया जाए, क्योंकि हमको समय भी दिखाई दे रहा है और यात्रा बस यही समझ लीजिए बड़ी दूर नगरी है। पल पल संत तुझे समझाए, हीरा जन्म गमाए, समय क्यों हो रहा है, समय क्यों हो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, हीरा जन्म गमाए, समय क्यों हो रहा है, समय क्यों हो रहा है। भोले प्राणिया हो, 4 दिन की तेरी जिंदगी, कुछ तो कमाई कर ले, कर मालिक की तो बंदगी, ओ बंदगी। प्यार से संत तुझे समझाए, प्यार से संत तुझे समझाए, ज्ञान की राह बताए, समय क्यों हो रहा है, समय क्यों हो रहा है। समय अनमोल पाया, ये जो अभी मिला है, समय अनमोल पाया, विषयों में काहे भरमाया रे। समय अनमोल पाया, विषयों में काहे भरमाया रे। सच्चा सुख लालन तेरे, अभी महाराज जी ने बताया ना, आनंद अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर अंदर है। सच्चा सुख लालन तेरे, अपने ही मन में समाया रे। कि कस्तूरी कुंडल बसे,
और मृग खोजत वन माही, ऐसे घट में राम है कि मूर्ख जानत नाही। सच्चा सुख लालन तेरे अपने ही मन में समाया रे, हो समाया। ब्रह्म ज्ञान का ये फरमाना, ब्रह्म ज्ञान का ये फरमाना, काहे सोए नादान समय तुझे समझाए, तेरा जन्म गवाए समय हो रहा है, समय हो रहा है, समय हो रहा है, समय क्यों खो रहा। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से श्री भरत जी ने भवाटवी का वर्णन किया गया। अहो न जन्माखिल जन्म शोभनम, और फिर राजा रघुगण कहते वास्तव में मानव जीवन कितना कल्याणकारी है। जितने जन्म हैं, जितनी योनियों में हैं, सब में, सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव जन्म है। और इस जन्म को पा करके जो भगवान से ऋषिकेश के चरणों का आश्रय नहीं लेते, महात्मनाम प्रचुरा समागम, और संतों का प्रचुर सत्संग नहीं करते, निश्चित वो जीवन बेकार है। ऐसा कह करके और फिर भवाटवी का श्री स्पष्टीकरण दे करके कहते नंदन तथा सर्व भरत जी जैसा चरित्र किसका हो सकता है, जो मृग जन्म में भी नारायणाय हरे नमः, मृग जन्म में भी भगवान की ऐसी स्मृति रही कि मृग योनि को प्राप्त हुए, फिर भी उन्होंने नारायण हरे नमः, नारायण नमः, श्री रामाय नमः ऐसा कहकर के प्राणों को परित्याग किया था। राजर्षि हुए, ब्राह्मण देवता हुए, और फिर इस प्रकार से इनका उद्धार किया। भरत जी के वंश का वर्णन किया गया है। भरत जी के वंश में कौन कौन से राजा महाराजा हुए। इसके पश्चात परीक्षित जी महाराज कहते हैं उक्तस्तुया भूमंडलायाम आविशेषो यावद, आपने जो है भूमंडल के बारे में बताया है, तो आप कृपा करके इसका भी वर्णन करें। और फिर 7 सप्तद्वीपवती पृथ्वी, और किस द्वीप में, और फिर जम्बू द्वीप का विशेष वर्णन किया गया। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं, उस 9 खंडों में कहाँ कहाँ कौन कौन किस किस रूप में किसकी उपासना होती है, इसका वर्णन किया गया है। किम पुरुष नाम वर्ष में हनुमान जी, अन्य अन्य वर्षों में कहीं पर लक्ष्मी जी, कहीं पर प्रहलाद जी, और कहीं पर गंधर्व इत्यादि सब जो है अलग अलग भगवान की उपासना करते हैं। किम पुरुष नाम करके एक वर्ष है, उस वर्ष में श्री हनुमान जी महाराज किम पुरुषे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीता विरामम रामम तच्चरण सन्निकर्षाग्रता परम भागवतो हनुमान सा किम पुरुषई अविरत भक्ति उपासते। किम पुरुषों के साथ में श्री हनुमान जी महाराज सीता पति श्री राम जी की आराधना उपासना करते रहते हैं। और अरिष्ट श्रेणी इत्यादि गंधर्व फिर बढ़िया बढ़िया भगवान राम जी के गीत गाते हैं। और फिर मंत्र का जब होता है, उन लोगों को उत्तर सुनों का ठाकुर जी की जय मंगल में मंत्र का जप करते हैं। और पुनः स्तुति करते हुए हनुमान जी कहते हैं नन्यू मर्त्यावतारस्ति मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई केवलम यो। हे प्रभु, मैं जानता हूँ आपका मनुष्य को फिर मनुष्य लोक में जो अवतार हुआ है राक्षसों के वध के लिए नहीं, अपितु हम मानवों को शिक्षा देने के लिए। इसीलिए मानवता की शिक्षा लेना है तो रामचरित मानस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वाल्मीकि रामायण पढ़ना ही पड़ेगा। मनुष्य बनने के लिए केवल हमारे तो शास्त्र कहते, अपने हिसाब से कहते साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुछ विषाणहीना। तो साहित्य क्या है? गीता रामायण भागवत सब साहित्य है। सत साहित्य और असत साहित्य
उपन्यास इत्यादि फालतू के साहित्य हैं, वो अपने आत्मा को कलुषित करेंगे। और भगवदीय जो आर्थ ग्रंथ हैं, ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, वो हमारी आत्मा को निर्मल बनाएंगे। उनके बिना हमारा जीवन पशुवत जीवन है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। सभी अवतारों में अगर कहीं कुछ कहा गया है तो बोले रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम को साक्षात धर्म का विग्रह कहा गया। उनका कोई आचरण ऐसा नहीं है जो धर्म से, लक्ष्मण जी से, अब भी राम जी से कहा महाराज कोई ऐसी स्थिति जाए तो बोले मैं प्रजा रंजन के लिए आया हूँ, राजा को कैसा होना चाहिए इसकी शिक्षा देने के लिए। राजा का अपना सुख नहीं होता है, तो हम अपने सुख के लिए लक्ष्मण मैं तुमको भी छोड़ सकता नहीं, प्रजा के सुख के लिए लक्ष्मण तुमको भी छोड़ सकता हूँ। जानकी जो हमारी प्राण बल्लभा है, उन जानकी का भी परित्याग कर सकता हूँ। अब हम जीवितम जयाम, मैं अपने प्राणों का भी परित्याग कर सकता हूँ। अगर हमारी प्रजा हमसे हमने प्राण मांगेगी तो हमने प्राण दे दूंगा, परंतु प्रजा को दुखी नहीं करूंगा। ऐसा संसार में कोई राजा हो सकता है? इसीलिए लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। वो उन राम जी का बड़ा मर्त्य अवतार, उसके मर्त्य शिक्षण, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए आ पाए हैं। हमारे संत जन कहते हैं मनु जी महाराज ने मनुस्मृति बनाई, परंतु उसको पढ़ करके आज के लोग कहेंगे अरे इतना सब कौन करेगा। मनु जी को उसी समय लग गया था, तो फिर प्रार्थना किए राम जी से कि प्रभु आप आकर के इसको कृतार्थ करें, चरितार्थ करें, तो कोई ये न कहे कि मनु जी ने क्या फालतू लिख दिया है। और भगवान ने पूरा चरितार्थ किया। जो लोग मनुस्मृति की निंदा करते हैं, वस्तुतः वो निंदा वही करते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं। अम्बेडकर जी अंग्रेजी पढ़े थे, मैक्स मूलर का अनुवाद पढ़ लिए होंगे, और वो लोग तो यहाँ भारतीय प्रजा को, भारतीयों को आपस में लड़ाने के फार्मूले से ही सब काम करते थे। यहाँ तक कि इतिहास में लिख दिया कि हिंदू गाय को खाते थे, गाय का मांस करते थे, गोमेध करते थे, गाय का मांस करते थे। मेध माने यज्ञ होता है, परंतु जहाँ गोमेध है वहाँ श्री पाणिनि जी ने स्पष्ट सूत्र बनाया है, गोघ्न संप्रदाने, गोमेध यज्ञ यानी गौदान के अर्थ में है। और अगर ऐसा करते होते तो क्या हम लोग भी ऐसे नहीं होते? भारतीय संस्कृति बचती, जो हमारे पूर्वज ऐसा करते होते तो इतना इतना बिगाड़ा गया है कि इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और उन्हीं का पढ़ लिए होंगे कि ऐसा ये नीच फीच की जो बात आई है, इन विदेशियों के आने के बाद आई है। सनातन में किसी को नीच कहा ही नहीं गया, और सनातन में पहले की नहीं, भक्तमाल के काल के भक्तों को देखिए। कुबा जी का चरित्र उठा करके पढ़ लीजिए, कुमार थे। और श्रीधर स्वामी, रविदास जी, कबीर जी, ये सब कौन थे? और बहुत सारे अनेक ऐसे चरित्र हैं। यहाँ संत जाया करते थे, ब्राह्मण जाया करते थे रविदास जी के पास। क्या ब्राह्मण सत्संग करने नहीं जाते थे? आप लोग कथा सुने होंगे। एक ब्राह्मण जो था, अरे रविदास जी चलो आज गंगा जी स्नान करें। अरे भाई बहुत सेवा है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, चलो उसी पानी में से पैसा निकाल करके दे दिए और बोले गंगा मैया को अर्पण कर देना। बोले रविदास भेजा है, स्नान उस्नान कर लिए, तर्पण वगैरह कर लिए, संध्या वंदन कर लिए, याद आया नहीं वो तो रह गया रविदास जी की भेंट देना गंगा जी को। एक गंगा मैया है, देखो आपका भगत रविदास भेजा है। फट से गंगा जी का हाथ ऊपर आ गया, और हाथ खाली नहीं आया, एक दिव्य कंगन लेकर के आया। ये भक्त थे तो सब सत्संग करते थे, कबीरदास जी से, रविदास जी से। कहीं किसी कोई नीच नहीं था, कोई ऊंचा नहीं था, समतल समरसता का व्यवहार था। दुर्भाग्य किस देश में पैसे ले ले करके एक समाज को दूसरे समाज से तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब भी इस देश में दुर्जनों का, दुष्टों का आतंक फैला
उन्होंने कभी नहीं देखा कि किस जाति का है। उन्होंने चोटी देखा और मूर्ति पूजा करता है, बस इसको देख करके उन्होंने मारा है। आज भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसा वैमनस्य फैलाया जा रहा है। किस किस को कहा जाए। प्रणाम करते हुए ठाकुर जी को सद्बुद्धि प्रदान करें। अब हनुमान जी का एक श्लोक है, न जन्मनूनम महतो न सौभगम न वांग बुद्धिर न कृतिस्तोषेतु दैर्यद्विशिष्टान् अपिनो बनुकशः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। भैया लक्ष्मण जी के बड़े भैया को देखो और उधर लक्ष्मण जी के छोटे भैया को देखो। यहाँ बड़े भैया हैं और कृष्णावतार में छोटे भैया हैं। लक्ष्मण जी बड़े भैया हो गए, शेषनाग बलराम जी। कैसा दोनों का चरित्र एक जैसे ही है। और न जन्मनूनम, हमारे कोई बढ़िया सुंदर हमारी आकृति नहीं, अच्छे कुल खानदान में जन्म नहीं लिए, कोई हमारी आवाज़ नहीं कि हम उससे बढ़िया कोई गीत गाना सुना सकें, स्तुति कर सकें। महत्व सौभाग्य, कोई किसी प्रकार का सौभाग्य का चिन्ह हमारे शरीर में नहीं है। फिर भी देखो लक्ष्मण जी के भैया ने हम सबको अपना मित्र बना। जब राम जी अयोध्या पहुंचे ना, तो पुष्पक विमान उतरा, उसमें से भालू बंदर ये सब निकलने लगे, झुंड के झुंड। अब राम जी ने देखा और गुरु जी को देखा। गुरु जी का थोड़ा मन, अरे ये तो हमारा राज हो, बिल्कुल जंगल में जाके जंगली हो गया है, सब जंगल के जो है बंदर भालुओं को बटोर लाया है। उनके मन में आया होगा, इतने में तो राम जी कह दीजिए, सब सखा सुनो मुनि मोरे, सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर मेरे, भय समर सागर मेरे। इन्हीं के साथ मिलकर के हमने लंका पे विजय किया है, समुद्र बनाया है, ये सब है। अब देखिए गुरु जी कहीं ये न सोच ले, देखो हमारी कृपा का अनुसंधान ही नहीं कर रहा है, सब अपने बांधर भालू मित्रों के बारे में। तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, की कृपा तनुज रन मारे। बैलेंस बनाने में राम जी जैसा कोई संसार में हो नहीं सकता। सामंजस्य बिठाने में रघुनंदन जैसा कोई हो नहीं सकता, यदुनंदन जैसा कोई हो नहीं सकता। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो अयोध्या से, अयोध्या में आ जाएंगे। रघुकुल का घराना हो, चरणों राघव के जहाँ मेरा। आप मुझे